हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि महिला सुपरवाइज़र के हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। राज्य की जितनी योजनाएं हैं आपको कवर करा दी गई हैं। आप उसको बार बार रिवाइज करिए और कंटिन्यू पढ़िए। आपका एग्जाम पता है, आपका डेट आ चुका है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, तो आपके अधिनियम के सारे क्वेश्चन तो नहीं बोलती आपके कि खुली भर्ती में आने वाले हैं, पर कुछ अधिनियम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम लोग जिस अधिनियम को पढ़ेंगे वो अधिनियम क्या होगा, तो ध्यान रखिए कौन सा अधिनियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। पहले तो आपको अधिनियम का पूरा नाम पता होना चाहिए। अधिनियम से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो एक तो आपको अधिनियम कब से लागू हुआ है या कब राजपत्रित में प्रकाशित हुआ, ठीक है। फिर कई बार ऐसा पूछ लेता है इसमें कितनी धारा है, किसी खास में जैसे कि आपको कोई सजा दी जा रही होगी, कितने साल का जेल हो रहा है, कारावास होगा, कितने रुपए का जुर्माना होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिनियम से। तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके अधिनियम से आते हैं। अगर मैं खुली भर्ती की बात करूं तो परिसीमन में तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम। अब ये पहली बात, कोई अधिनियम आता क्यों है, मैंने आपको बोला कि पहले हम ये देखें कि अधिनियम आता क्यों है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ में 2005 के पहले की स्थिति देखोगे तो महिलाओं को टोनही बोलकर ही उनका शोषण किया जाता था। तो ठीक है, अब अगर उनको टोनही बोल रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अगर आप देखोगे ये अधिनियम आया ही छत्तीसगढ़ में। तो आपको क्या बताया गया कि छत्तीसगढ़ में अगर हम 2005 की स्थिति देखें तो टोनही बोलकर ही महिलाओं का शोषण होता था। अगर आप खासकर देखोगे कुछ विशेष क्षेत्रों में तो उन्हें टोनही बोलकर क्या कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। उसी टोनही ना बोला जाए तो उसके लिए क्या आया आपका, तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम। आज के डेट में वर्तमान समय में आप किसी को भी टोनही नहीं बोल सकते, ठीक है, ऐसे नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए राजपत्र में ये प्रकाशित कब हुआ, आपको एग्जैक्ट डेट याद हो। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम आया कब है, तो आपको ईयर भी याद रखना होगा कि कब आया ये अधिनियम, तो 2005 में। राजपत्र में प्रकाशित की बात की जाए तो आप एग्जैक्ट डेट याद रखना, कब इसका डेट है, तो 30 सितंबर 2005। ध्यान रखिएगा 30 सितंबर 2005 को यह अधिनियम क्या हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हो गया। मतलब अब इसके बाद ये लागू हो जाएगा। कुल कितनी धारा है इसमें, तो इस अधिनियम में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम में तो कुल आपको जो धाराएं पढ़नी है 16 धाराएं हैं। सारी धाराएं हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ धाराएं आपको एकदम अच्छे से धारा के साथ में उसके नियम जो भी दिए हैं वो याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या लिखा है, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष यानी 56 वर्ष, ठीक है, 56वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा क्या हुआ, ये अधिनियमित हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन इससे भी पूछा गया था। आप अगर आप सुपरवाइजर का पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि गणराज्य के कौन से वर्ष में कोई अधिनियम लागू होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, गणराज्य के कौन से वर्ष में, तो 56 वर्ष में यानी 56 वर्ष में लागू हुआ। तो काउंट करें क्या हम लोग, तो गणराज्य बोला गया है अर्थात 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से आपको काउंट करना होगा 2005 तक। तो कितने वर्ष होते हैं, तो अगर मैं इसमें आपको सीधा काउंट कर दूं तो अगर 50 काउंट करती हूं तो कितना आ जाता है ये आपका, तो 2000 आ जाएगा क्या, ठीक है। और 5 आप और देखिए तो मतलब इसमें 5 ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2005 आ जाना चाहिए, ठीक है। पर हमारा क्या बोलता है, 2005 अगर आता है तो इसको काउंट करूं 50 और 5 आपका तो कितना वर्ष होना है, 55 ही होगा, ये 5 है, ठीक है। तो अब आप देखो 55, फिर भी मैं आपको क्या बोल रही हूँ 56 वर्ष में आया है। तो आप देखो ये कब की बात हो रही है, अगर हम 2005 की बात करें तो 26 जनवरी 2005 तक कितने साल होते हैं इस अधिनियम को आए हुए, तो 55 वर्ष हो जाते हैं, 55 वर्ष हो जाते हैं। पर 56 वर्ष क्यों लिया है, तो देखिए 30 सितंबर 2005 यानी 55 साल पूरे हो चुके थे और 56 ईयर क्या था आपका, 56 वर्ष क्या था, तो रनिंग में था। इसीलिए क्या क्वेश्चन पूछता है, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा ये क्या हुआ आपका, अधिनियमित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर एग्जैक्ट डेट याद है तो आप ये ईयर निकाल लोगे कितने साल में आया, तो नहीं तो आप डायरेक्ट इसको भी याद करो, पेपर में पूछा गया है अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही देखते हो तो, ठीक है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं धारा 1। तो जब भी आप अधिनियम पढ़ें तो एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादातर अधिनियम में क्या होता है, धारा 1 में क्या रहेगा, उसका विस्तार कहाँ है, उसका नाम क्या है, अर्थात वह लागू कहाँ है, ये सारी चीजें किसमें होती हैं, धारा 1 में। और धारा 2 में ज्यादातर आपका क्या रहता है, तो परिभाषाएं दी होती है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं धारा 1। इसमें अधिनियम के धारा 1 टोटल 16 धारा है। धारा 1 में क्या है, तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, मतलब इस अधिनियम का नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ पास है और इसका प्रारंभ कब से हुआ है। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़, देखिए इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 कहा जा सकेगा, मतलब इसका नाम हो गया। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में है, पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। और ये कब से प्रारंभ है, तो जब ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया उस तिथि से ये लागू हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो धारा 1 समझ में आई, आपको ये याद रखना है कि क्या है धारा 1 में। नेक्स्ट अगर हम देखें धारा 2, अभी मैं आपको बोली ज्यादातर अधिनियम में क्या होता है, धारा 2 में परिभाषाएं दी होती हैं। तो आपको परिभाषाएं किसकी किसकी दी हैं ये याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है आपका टोनही प्रताड़ना में। ठीक है, तो देखिए इस अधिनियम में किसकी परिभाषाएं दी है, तो सबसे पहले देखिए टोनही की परिभाषा दी है। किसे हम टोनही बोले, आपका अधिनियम का नाम तो आपको पता है, पर टोनही किसे बोलेंगे, तो ऐसे याद करिएगा धारा 2 के सेक्शन 1 या इसके 1 में क्या बोला गया है, 2 के 1 में क्या है आपका टोनही की परिभाषा दी गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, धारा 2 ना देकर देगा, 2 के 1 में टोनही की परिभाषा है। देख लेते हैं टोनही क्या है। तो टोनही से अभिप्रेत है व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित, उपदर्शित यानी पहचान, ठीक, उपदर्शित किया जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है, अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का क्या है, आशा रखता है, चाहे वह डायन, चाहे उसे क्या बोले डायन, टोनही अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो पूरी चीजों में टोनही का क्या कहने का मतलब है, किसी तरीके से, मतलब किसी को जादू टोना करके, किसी को क्या लिखा है, देखिए आपको एक शब्द याद रखिए, काला जादू, बुरी नजर या किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने वाले को हम क्या बोलेंगे, डायन, टोनही या कोई अन्य नाम से जाना जाएगा। तो टोनही की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। की पॉइंट्स याद रखो, काला जादू या बुरी नजर करने वाले को टोनही बोल देंगे। ठीक है, इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखिए पहचान करता। ठीक है, अगर हम बोले 2:1 में क्या है टोनही का, तो 2:2 में क्या दिया हुआ है, तो पहचान करता जो ये बताए कि टोनही कौन है। तो देख लेते हैं परिभाषा क्या दी हुई है, पहचान करता से अभिप्रेत है व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करे। उपदर्शित मतलब ध्यान रखिएगा पहचान करे, जो उसको बताए, उपदर्शित हो, या अन्य व्यक्ति जो उपदर्शित करने के लिए प्रेरित, ठीक है, प्रेरित करता हो या अपने कार्य, शब्दों, भाव भंगिमा या व्यवहार से उपदर्शित करने में मदद करता हो, या जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुंचे अथवा क्षति पहुंचाने की आशंका हो, उसकी सुरक्षा या सम्मान के पर क्या हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अब इतना सारा जो इतना लिखा है, क्या आपको ये पूरा ऐसे याद करना है? बिल्कुल नहीं। आपको ये देखिए, हम टोनही क्या बोल रहे हैं कि काला जादू या बुरी नजर वाले को क्या हम बोलेंगे, टोनही। तो अगर वो किसी को देखेगा कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आप अपने सामने किसी महिला को देख रहे हो, महिला तो ऐसा नहीं बोलेंगे, पर आप किसी को देख रहे हो कि सामने वाले को ये बोले कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे, पहचान कर लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि आप देख रहे हो 3 व्यक्ति हैं, X, Y और Z, अगर हम 3 व्यक्ति को ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको बोलूं कि ये काला जादू करता है, मतलब जो Y है वो काला जादू वाला, तो इसे क्या बोल देंगे हम, टोनही। पर इसको टोनही ऐसा कुछ काला जादू करते किसी ने देख लिया, मान लो किसने देखा, तो X ने देखा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, पहचान करता। समझ में आया? क्योंकि इसको काला जादू करते या कुछ भी ऐसा किसी को हानि पहुंचाते, किसने देखा, X ने देखा, तो X कौन हो जाएगा, पहचान करता। किसकी पहचान कर रहा है, तो टोनही की पहचान कर रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ये X नामक का व्यक्ति है वो खुद ना बोले कि ये Y जो है टोनही है, वो किसी और को बताए। ठीक है, मान लो वो Z को बता रहा है और Z बोले कि ये टोनही है, तो वही पहचान करता में आ जाएगा। तो मतलब खुद बोले या किसी और के द्वारा बुलवाए कि कोई टोनही है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पहचान करता, उपदर्शित। ध्यान रखिए। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें देखिए 2 के 3 में किसकी परिभाषा दी है, तो ओझा। ठीक है, ओझा किसे बोलते हैं, तो आप लोग अगर एकदम छत्तीसगढ़ से हो तो आप सब जानते हो ओझा किसे बोला जाता है, जो झाड़ फूक करता है। तो आप परिभाषा पढ़ ले, ओझा चाहे वह, ठीक है, चाहे वह किसी भी अन्य नाम से जाना जाता हो से अभिप्रेत है व्यक्ति जो यह दावा करता हो। क्या दावा करता हो, तो देखिए उसमें झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य साधनों के द्वारा टोनही या टोनही द्वारा प्रभावित कहे गए या किए गए व्यक्ति या पशु, ठीक है, जीवित वस्तुओं को नियंत्रित, उपचारित व शक्तिहीन करने की क्षमता रखता है। कहने का क्या मतलब, जो ये बोले कि अगर किसी को टोनही ने कुछ कर दिया है, जो हमने ऊपर टोनही की परिभाषा पढ़ी थी, काला जादू, उसका झाड़ फूक करने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या बोल देंगे, ओझा बोल देते हैं। ठीक है, तो ओझा ध्यान रखिएगा। फिर इसमें जो बार बार आप देखोगे हानि पहुंचाने, हानि पहुंचाने, तो हानि का मतलब क्या दिया हुआ है, तो 2 के 4 में हानि की परिभाषा दी हुई है। हानि में शामिल है शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान या प्रतिष्ठा। देखिए अगर हम किसी को टोनही बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी महिला को हम टोनही बोल रहे हैं, तो अगर आप उसको टोनही बोलोगे तो हो सकता है बहुत लोग उस पर मारपीट भी करते हैं, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाए, तो वो शारीरिक है। बार बार आप अगर उसको टोनही बोलोगे तो उसका मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकती है, तो वो क्या है, आपका मानसिक है। वैसे ही बोला गया आर्थिक नुकसान, अगर आप उसको टोनही बोलोगे, उसको कहीं और काम वगैरह नहीं मिलेगा, उसको जीविकोपार्जन नहीं होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, आर्थिक नुकसान। समाज में भी उसका नुकसान कैसे होगा, आप अगर बार बार टोनही बोलोगे, ऐसा सुने भी होंगे आप अपने आसपास के एरिया में कि अगर किसी को टोनही बोल रहे हैं कुछ ऐसा, तो आप उससे दूरी बनाओगे, तो समाज उससे दूरी भी मेंटेन करता है। तो ध्यान रखिएगा हानि में क्या क्या आता है आपका, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना हानि है। तो परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो टोनही की परिभाषा 2 के 1 में है। ठीक है, पहचान करते की परिभाषा 2 में है। ठीक है, ओझा की परिभाषा 2-3 में है और हानि, ये ध्यान रखना, परिभाषा को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए संहिता, तो संहिता से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप कहीं पे संहिता का प्रयोग होगा तो किस संहिता की बात करेंगे हम, दंड प्रक्रिया संहिता की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले धारा 3, धारा 3 में इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको इसको याद करना है, आपको धारा 1 और धारा 2 याद करनी है। पर फिर भी देखिए क्या लिखा है, अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा। मान लीजिए कि टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत किसी को 4 साल की 5 साल की सजा हो गई है। ठीक है, इसके पहले उस पर कोई और केस भी हो रहा है, तो उस पर अगर कोई केस है, कोई जुर्माना है, वो कंटिन्यू बना रहेगा और इसमें जो जुर्माना है वो उसको अलग से लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, विधि के अतिरिक्त तो होंगे, मतलब जो बाकी चल भी रहा है नियम, उस पर कोई भी जुर्माना वो सब कंटिन्यू रहेगा, वो किसी को भी कम नहीं करेगा, ये अगर एक्ट लगता है या अधिनियम लगता है तो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धारा है धारा 4, धारा 5, 6 और 7 आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, जितना अच्छे से हो सके आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद करो, बार बार रिवाइज करो, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारा 4 क्या बोलता है, धारा 4 टोनही की पहचान के लिए दंड। अगर कोई टोनही की पहचान करता है, हमने पहचानकर्ता की परिभाषा पढ़ी, अगर कोई टोनही की पहचान करता है तो उसको कितने साल का दंड होगा देख लेते। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है वह कठोर कारावास, जिसकी अवधि कितने साल की होगी, तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आपके यहाँ पे अधिनियम में सिर्फ कितने साल का जेल होगा या कारावास होगा वही दिया है, तो आप उतना याद रखना कि पहचानकर्ता के लिए कितने साल का, तो 3 साल का क्या होगा, तो जेल होगा, उसको कारावास होगा और इसके साथ में जुर्माना भी है। अब जुर्माना बाद में आपको न्यायालय जितना बताएगी उतना देना होगा, पर जुर्माने की कोई राशि नहीं दी है, तो जुर्माना आप ऐसे ध्यान रखो। पर याद क्या करना है, धारा 4 टोनही की पहचान के लिए दंड है और कितने साल का दंड है, तो 3 साल का। बस इतना ही अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलिए धारा 5, धारा 5 किसके लिए है, तो प्रताड़ना के लिए दंड। अगर कोई टोनही बोलकर प्रताड़ित कर रहा है तो याद रख लो धारा 5 प्रताड़ना, ऐसे भी याद हो जाएगा। प्रताड़ना के लिए दंड क्या है, तो देखिए जो कोई स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा टोनही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को, देख लो, टोनही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, ठीक है, प्रताड़ित करता है या नुकसान
पहुंचाता है वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित होगा। तो हम क्या समझे, धारा 5 प्रताड़ना के लिए दंड, और कितने साल का दंड होगा, तो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, 5 वर्ष का क्या होगा, उसको जेल जाना होगा। तो आपको ये एक बार रेट कर रहा है और लास्ट में यही लिखना है, धारा 5 में प्रताड़ना के लिए दंड है और कितने साल का, तो 5 वर्ष का। बस 5 देख लो, यहाँ पे 5 दिया है, प्रताड़ना भी 5 से, और यहाँ 5 साल का जेल भी होगा, इसके साथ में जुर्माना भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है हमारा धारा 6। धारा 6 क्या बोलता है, अभिकथित उपचार के लिए दंड। अभिकथित, जो उपचार कर रहा था उसे हम क्या बोल रहे थे, तो याद करिए, जो उपचार कर रहा था उसे क्या बोला जा रहा था, ओझा बोला जा रहा था। मतलब मैं अभिकथित उपचार के लिए दंड, जो ये बोले कि वह उपचार कर दूंगा, उपचार करने की बात कौन कर रहा था, ओझा। तो ओझा भी देख लेते हैं, जो कोई टोनही के रूप में पहचान किए गए या टोनही के द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति पशु या जीवित वस्तु पर ओझा, देख लो, ओझा के रूप में झाड़ फूंक टोटका तंत्र मंत्र के उपयोग या अन्य कार्य उपचार या नियंत्रण के दावे के अंतर्गत वह क्या होगा, कठोर कारावास से उसे भी सजा होगी, और ये कितने साल की होगी, तो 5 वर्ष की, उसके साथ में जुर्माना भी होगा। तो ओझा के लिए कितने साल की सजा है, तो 5 वर्ष का उसको क्या होगा, जेल होगा, कठोर कारावास, साथ में जुर्माना हर जगह है। अपने को राशि नहीं पता पर जुर्माना जरूर देना है। तो ध्यान करिए, जो पहचान कर रहा था उसके लिए कितना, 3 साल का जेल था, और क्या था आपका कि जुर्माना होगा। ठीक है, फिर जो टोनही हो रही थी उसके लिए क्या बोला जा रहा था, टोनही को प्रताड़ित कर रहे थे तो 5 साल की सजा थी और जुर्माना था। जो ओझा है बोलता है मैं झाड़ फूंक करके ठीक कर दूंगा, उसके लिए कितने साल की सजा है, 5 साल का जेल है, मतलब कारावास है, और उसके साथ में जुर्माना है। ठीक है, नेक्स्ट धारा 7, ये भी ध्यान रखिए। देखिए क्या बोला है, टोनही होने का दावा करने के लिए भी दंड। कोई महिला खुद बोले कि मैं टोनही हूं तो उसके लिए क्या होगा, देखो, टोनही होने का दावा करने के लिए भी सजा है। ठीक है, जो कोई दावा करता हो कि वह काला जादू या बुरी नजर ये सब चीजें कर रहा हो तो उसके लिए देखिए कुछ राशि दिया होगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो। जो ये दावा कर दे, धारा 7 में क्या है, टोनही होने का दावा, जो खुद बोले मैं टोनही हूं उसके लिए क्या है, तो 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, जेल होगा। ध्यान रखिए, का कठोर कारावास होगा, जेल होगा, साथ में जुर्माना उसे देना ही होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिए। तो धारा 4, 5, 6 और 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें धारा 8, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, अपराध कारित करने के प्रयास हेतु, अगर कोई अपराध करने का प्रयास करता है उसको भी दंड होगा, इतना आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बोले धारा 9, धारा 9 भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे 1st, 2nd था। ठीक है, 4th, 5th था। धारा 9, अपराधों का विचारण, अपराधों की सुनवाई कहाँ होगी, इसके बारे में विचारण कहाँ होगा, तो इस अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, अंतर्गत समस्त अपराध प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणी होगा। मतलब अक्सर आपके एग्जाम में जितने भी आप अधिनियम पढ़ते हो उसमें ये जरूर दिया होगा कहाँ पे सुनवाई होगी, तो ज्यादातर अधिनियम में ध्यान रखिएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक या न्यायालय में आपकी सुनवाई होगी। प्रथम श्रेणी एकदम अच्छे से याद रखिए, ज्यादातर अधिनियम में सुनवाई वहीं पे होती है। ठीक है, धारा 10 क्या है, ये आपके धारा की, इस अधिनियम की विशेषता भी बताता है और पूछा भी जाता है। तो क्या लिखा है, देखिए धारा 10 इंपॉर्टेंट भी है, अपराध का संज्ञेय तथा अजमानती होना। अपराध का संज्ञेय और अजमानती होना मतलब कि अगर किसी पर टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम लगा हुआ है तो उसमें मतलब उसने टोनही कोई अपराध किया तो संज्ञेय, ध्यान रखिएगा, एक तो अपराध 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है संज्ञेय और दूसरा होता है असंज्ञेय। ठीक है, तो संज्ञेय मतलब क्या है, तो ये ध्यान रखिए, गंभीर, कोई गंभीर अपराध है उसे हम किस श्रेणी में लेते हैं, तो संज्ञेय में लेते हैं। और इसमें क्या होता है, तो बिना वारंट के ही गिरफ्तारी हो जाती है। किसी को गिरफ्तार हम कैसे कर सकते हैं, ज्यादातर वारंट जारी होगा तभी होगा, पर अगर वो ऐसी अपराध करते हैं, किसी को टोनही बोल रहे हैं, पहचान प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस किस प्रकार की श्रेणी में आएगा, तो संज्ञेय होगा, अर्थात गंभीर अपराध है। और गंभीर अपराध में क्या होता है, बिना वारंट के ही उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, वारंट इशू नहीं होती
डायरेक्ट उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। दूसरा क्या इसमें लिखा हुआ है, तो अजमानती, अजमानती मतलब जमानत नहीं हो सकता, ठीक है, जमानत नहीं होगा। अगर केस दायर हो चुका है तो जमानत नहीं होगा। तो आप देख लेते हैं, यही आपका लिखा हुआ है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध क्या होगा, संज्ञेय और क्या होगा आपका अजमानती है, जमानत नहीं हो सकता, ठीक है। वही आपका यहाँ पे भी लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका धारा 11। धारा 11 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार पढ़ लो क्या बोलता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 पर अपराधी का क्या होगा, परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि वह 18 वर्ष से कम आयु का ना हो, ठीक है। तो बस इतना आप एक बार पढ़ लेना। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट धारा 12 जुर्माने के निर्धारण के विषयों का विचारण में लिया जाना। अब देखो ये जो जुर्माना है पूरा जो लिखा रहेगा उसको हम लोग देखा जाए तो जुर्माने के निर्धारण के विषयों का विचारण में लिया जाना। तो ये सारे अधिनियम में एक चीज बताई गई, धारा 4 आपको याद करो, धारा 4 में क्या था, 5-6 के अंतर्गत जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाएगा। किसके, कौन करेगा, तो न्यायालय करेगी। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि जुर्माने का निर्धारण जो इसके बारे में विचार करेगा, इसका पूरा निर्णय लेगा, वो कौन लेगा, तो न्यायालय। हमने न्यायालय क्या पढ़ा, प्रथम श्रेणी का न्यायालय, तो ये चीज ध्यान रखिए बस। नेक्स्ट क्या है हमारा, धारा 13, ये भी पूछा गया था, धारा 13। तो देखिए मुआवजे का आदेश, अभी मैं आपको एक चीज पढ़ाई कि कितने साल का जेल होगा, साथ में जुर्माना देना होगा। तो वो जो जुर्माना देंगे प्रताड़ित कर्ता को, जिसको टोनही बोल रहे हैं, जिसको भी मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा, तो मुआवजे के रूप में मिलेगा। वही चीज आपको कहना चाहता है, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है, ठीक है, मतलब जुर्माने का दंड देने के लिए अधिरोपित करेगा, तब न्यायालय किसी निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना, ठीक है, वसूल किया गया जुर्माना, ठीक है, तब न्यायालय किसी क्या करेगा, जुर्माना पूरा या फिर आंशिक या फिर पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश देगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है मुआवजे के रूप में देगा किस तरीके से, तो ध्यान रखिएगा धारा 13 में क्या है, तो मुआवजे के रूप में प्रताड़ित करने को जिसको मिला है, जिसके ऊपर दंड अधिरोपित किया जाएगा, तो देखिए हितग्राही बोल दो उसको, जिसको फायदा, जिसके ऊपर पैसे मिलना है, उसको किस रूप में मिलेगा, तो मुआवजे के रूप में मिलेगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, महिला सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आ चुका है। धारा 14 क्या है, तो क्षेत्राधिकार का वर्जन, मतलब किसके अंतर्गत ये नहीं आएगा, किसके क्षेत्र के अधिकार में नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्रवाई सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो। क्या लिखो, धारा 14 क्षेत्राधिकार का वर्जन किसके अधिकार में नहीं आएगा, तो सिविल न्यायालय के ग्रहण नहीं करेगा। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत न्यायालय पढ़े होंगे या कुछ जानते हैं आप लोग, तो दो प्रकार से न्यायालय के बारे में हम जानते हैं, एक होता है सिविल न्यायालय और दूसरा होता है आपका क्रिमिनल न्यायालय, ठीक है। तो सिविल न्यायालय में आपके छोटे मोटे मामले आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता, और उसमें क्या रहेगा, आप अपराध को ऐसा बोल सकते हो कि उसमें एकदम कठोर सजा नहीं होती है, मुआवजे या फिर आप पैसे देकर उससे साइड हो सकते हैं। पर अगर आप क्रिमिनल न्यायालय में चले गए, क्रिमिनल कोर्ट में चले जाओगे, तो उसके लिए क्या होगा, तो आपको पूरा तरीके से आपको क्या होगा, जेल भी जाना होगा, पैसे भी देना होगा, उसकी सुनवाई होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने इसकी विशेषता क्या पढ़ी है कि जो हम इसके अंतर्गत टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम पढ़ते हैं, वो किस प्रकार का अपराध है, तो संज्ञेय है, अर्थात गंभीर अपराध है, ठीक है, बिना वारंट के हो जाता है। तो ये कहाँ जाएगा, इसकी सुनवाई कहाँ पे होती है आपकी, तो क्रिमिनल न्यायालय में होगी, सिविल न्यायालय में नहीं होती। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिविल न्यायालय को कई बार दीवानी न्यायालय भी ले लेता है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्या बोला जा रहा है, दीवानी न्यायालय, ठीक है। अगर हम क्रिमिनल न्यायालय को बोले तो उसे फौजदारी बोला जाता है, ठीक है। धारा 15 क्या बोलता है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। इतना सारा जो लिखा है सद्भावना पूर्वक में, ये ध्यान रखना, मान लीजिए कोई अधिकारी आता है, किसी को टोनी बोले, किसी गांव क्षेत्र में अधिकारी आया, वो बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रहा है, पूछताछ करने पर बाकी लोग उसको अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो अधिकारी क्या करेगा, उसको मार भी सकता है, उससे पूछताछ करने के लिए उसको धमका भी सकता है। तो वो जो जिससे पूछताछ कर रहे हैं या जिसको धमका रहे हैं, वो किसी भी तरीके से केस दायर नहीं कर सकता। मतलब क्या है, वो तो अपना काम करने के लिए आया था अधिकारी,
कार्यवाही, तो वहीं पे बोला गया है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही की क्या होगा का संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए या कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई अथवा किए जाने की मतलब आशा से भी कोई कार्य या वाद विवाद क्या होगा आपका, तो अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। वो वहाँ पे अपने काम के लिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो अपना कोई काम में किसी से धमका रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा क्या, तो धारा 16। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नियम बनाने की शक्ति। तो आप बताइए अधिनियम किसने पारित किया, कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में विधानमंडल के द्वारा। तो इसमें नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, तो राज्य सरकार के पास है, ये ध्यान रखना, ठीक है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्या करेगा, इस अधिनियम के प्रावधानों पर क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है, ठीक है। और नियम कहाँ पे रखा जाएगा, किसके समक्ष, तो राज्य विधान मंडल के समक्ष, ठीक है। अब देखिए अधिनियम को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और इसको याद करने में और टफ रहता है। बहुत सारे आपको तो धारा पढ़ना भी नहीं है, मेन आप धारा का नाम लिखें और क्या उसके मेन प्रावधान है, बार बार उसको रिवाइज करिएगा। पूरी संभावना है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।